Hello students, welcome back to my channel Maths World. In this video we are going to continue with the chapter Geometrical Constructions. Today we are going to learn about the topic congruence of segments. Before that मेरे पास ये piece of paper है. Okay, so what we will do, let us fold this paper. Fold किया हम लोग ने. Okay, now as you can observe this segment PQ. Okay, this segment PQ is coinciding with the segment AB. Yes or no? Yes. After folding the paper, this segment PQ is coinciding with the segment AB. Okay, and here we get the definition of congruence of segments. Here we have the definition of the congruence of segments. If two line segments have the same lengths, अगर दो line segments है जिसका length कैसा है, same है, and they coincide exactly with each other, that is they are said to be a congruent. अगर दो line segment है मेरे पास जिसका length same है and they are coinciding with each other, then they are said to be a congruent. Coincide मतलब क्या, यहाँ पे if you can see, यहाँ पे दिस इज़ अ सेगमेंट पी क्यू एंड दिस इज़ सेगमेंट ए बी. ओके, ये सेगमेंट ए बी है एंड सेगमेंट पी क्यू है. अगर मैं इसको फोल्ड करूँ, फोल्ड करने के बाद व्हाट आई गेट कि सेगमेंट पी क्यू एंड सेगमेंट ए बी दे आर कोइंसाइडिंग, मतलब एक के ऊपर एक, दे आर कोइंसाइडिंग विथ ईच अदर, दैट इज़ दे आर सेड टू बी अ कॉन्ग्रुएंट. नीचे डेफिनेशन दिया है, इफ़ गिवन लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल इन लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट. यहाँ पे दो सेगमेंट्स दिए हैं ए बी एंड पी क्यू. लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ बोथ द सेगमेंट. ए बी कितना है, 7 सेंटीमीटर. एज यू कैन सी ए बी इज़ 7 सेंटीमीटर. पी क्यू इज़ ऑल्सो 7 सेंटीमीटर. दैट मीन्स यहाँ पे ए बी एंड पी क्यू, ये जो दोनों सेगमेंट से दे आर सेड टू बी अ कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. नाउ हाउ टू डिनोट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सेगमेंट्स. यहाँ पे वी कैन राइट सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, दिस इज द सिंबल फॉर डिनोट कॉन्ग्रुएंसी. segment AB is congruent to segment PQ. This is a symbol to denote the congruency of the segments. ध्यान से देखो, this is the symbol. Once again we will revise what is mean by congruency of segments. If two line segments have the same length, they coincide exactly with each other, that is they are said to be a congruent. Here we have the practice set 6, question number 1. राइट द नेम्स ऑफ द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स. मतलब ये जो फिगर यहाँ पे हम लोग को दिया है, वी हैव टू राइट द नेम ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बाय यूजिंग अ डिवाइडर. डिवाइडर को यूज़ करके वी हैव टू राइट विच आर दिस पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स. ओके, नाउ हाउ टू यूज़ डिवाइडर. यहाँ पे डिवाइडर कैसे यूज़ करेंगे. सो पहले एक रैंडम कोई भी एक सेगमेंट लेते हैं. लेट अस टेक सेगमेंट एम जी. कौन सा सेगमेंट ले रहे हैं हम लोग, एम जी. सो व्हाट वी विल डू, ये जो डिवाइडर है, ये डिवाइडर सेगमेंट एम जी पे रखते हैं. रखा. अभी देखो, ये डिवाइडर एम जी पे हम लोग ने रखा. वॉट एवर लेंथ, वॉट एवर मेजरमेंट ऑफ सेगमेंट हम लोग को यहाँ पे मिला है. सो बाय कीपिंग दिस डिस्टेंस हम लोग को वेरीफाई करना है कि ये जो डिस्टेंस है वो किसी और सेगमेंट का है कि नहीं. सो लेट अस वेरीफाई. पहले एन जी पे रखते हैं. एन जी पे रखा, येस दे आर इक्वल. सो फर्स्ट पेयर इज segment MG is congruent to segment NG. So write down here, segment MG is congruent to segment NG. ये हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट पेयर मिला. नाउ सेकेंड, सेम डिस्टेंस रखते हैं और देखते हैं कि और किसी का इक्वल आता है कि नहीं. यहाँ पे नो, GB इज़ ग्रेटर. GR को वेरीफाई करते हैं, yes they are equal, so that means we will get the third pair, second pair, that is segment MG is congruent to segment कौन सा मिला हम लोग को यहाँ पे, GR. MG क्यों लिया, बिकॉज MG का ही डिस्टेंस इक्वल टू GR आ रहा है. नाउ लेट अस वेरीफाई GC whether they are equal or not. okay,
यहाँ पे रखा मैंने, नो दे आर नॉट इक्वल. नाउ सिमिलरली फॉर GE, yes they are equal. That means we will get a third pair. Segment MG is congruent to segment GE. Now GD को वेरीफाई करते हैं. नो इट इज़ अ शॉर्टर. ओके, अभी यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग वेरीफाई करते हैं. नाउ लेट अस टेक अ डिस्टेंस ऑफ GC और वेरीफाई करते हैं कि वो किसके साथ इक्वल आ रहा है. ओके, नाउ यहाँ पे GC एंड GB का डिस्टेंस इज इक्वल, सो वी गेट अ फोर्थ पेयर, दैट इज सेगमेंट GC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट GB. समझ में आ रहा है? और एक बार हम लोग रिवाइज कर देते हैं हाउ टू यूज डिवाइडर टू फाइंड आउट द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट. हर एक सेगमेंट पे डिवाइडर रख के डिस्टेंस वेरीफाई करेंगे वो किसके साथ इक्वल आ रहा है. मतलब ये जो MG है, सेगमेंट MG, ये NG के साथ इक्वल आ रहा है. दैट मीन्स फर्स्ट पेयर हम लोग को क्या मिला, सेगमेंट MG इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट NG. सेकेंड पेयर हम लोग को यहाँ पे मिला है segment MG is congruent to segment GR, and similarly MG, GE and GC, GB. Question number 2. On the line given below, the distance between any two adjoining points shown on its equal, hence fill in the blanks. मतलब क्वेश्चन में दिया क्या है कि ये जो लाइन है, लाइन पे हम लोग को कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं. ये पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस जो है, any distance between any two points is equal. The distance between any two adjoining points मतलब क्या होता है कि बाजू बाजू वाले जो पॉइंट्स है उसमें का डिस्टेंस कैसा है, इक्वल है. मतलब Q and P के बीच में का डिस्टेंस इज इक्वल टू P and Z, Z and Y and so on. That means adjoining points के बीच में का डिस्टेंस इज इक्वल. Now we have to just fill in the blanks. Now what is the first fill in the blank? सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू विच सेगमेंट. पहले हम लोग देखेंगे कि सेगमेंट AB कहाँ पर है. सेगमेंट AB इज ओवर हियर. ओके, नाउ AB इज कॉन्ग्रुएंट टू विच सेगमेंट. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो डिस्टेंस है हर दो पॉइंट्स के बीच में का वो इक्वल है. दैट मीन्स डिस्टेंस AB, पॉइंट A एंड B के बीच में का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पे है B एंड C के बीच में के, वही डिस्टेंस X एंड W के बीच में है. सेम डिस्टेंस इज बिटवीन Z एंड Y. सो वी कैन राइट एनी सेगमेंट. लेट अस टेक segment AB is congruent to segment BC for our convenient. Whatever we want, we can take. We can write WA also, we can write XW also, we can write YX also according to our choice. Okay. Now second question, segment AP is congruent to segment dash. Okay, so first of all find out the segment AP, where it is. Segment AP is over here. Okay, so find out how much distance is between point A and P. So अगर मैंने यहाँ पे देखा पॉइंट A एंड P के बीच में 1 2 3 4 5 यूनिट्स का डिस्टेंस है. तो सेम जो डिस्टेंस है वो और कौन से दो पॉइंट्स के बीच में का है. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट Q. 1 2 3 4 5. Q एंड W के बीच में ऑल्सो देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट. सो वी कैन राइट हियर QW. यहाँ पे सिर्फ QW ये एक ही सेगमेंट नहीं है. अगर मैंने Z से स्टार्ट किया सो 1 2 3 4 5, ZB ऑल्सो इज अनदर आंसर. ओके, अगर मैंने Y से स्टार्ट किया सो YC इज ऑल्सो अनदर आंसर. सो वॉट एवर वी वांट वी कैन टेक. थर्ड, सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू विच सेगमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट वेयर इज AC. AC कितने यूनिट्स का डिस्टेंस है, 2 यूनिट्स का. सो फाइंड आउट करो A एंड X के बीच में ऑल्सो 2 यूनिट्स का डिस्टेंस. सो वी कैन राइट सेगमेंट AX. सेगमेंट डैश इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट BY. BY कहाँ पर है, BY कितने यूनिट्स का डिस्टेंस है, 1 2 3 4 यूनिट्स का डिस्टेंस है. सो अगर मैंने Q से स्टार्ट किया 1 2 3 4, Q एंड X के बीच में भी वही 4 यूनिट्स का डिस्टेंस है. सो वी कैन राइट ओवर हियर QX. फिफ्थ वन, सेगमेंट YQ इज कॉन्ग्रुएंट टू विच सेगमेंट, YQ. Y एंड Q के बीच में का 1
2 3 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है. सो वी कैन टेक इट एज y से लेके 1 2 3 y a, वी कैन राइट इट एज y a बिकॉज y एंड a के बीच में भी 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है. क्वेश्चन नंबर 6, सेगमेंट बी डब्ल्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू विच सेगमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कि बी डब्ल्यू के बीच में कितने यूनिट्स का डिस्टेंस है. बी डब्ल्यू के बीच में 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है. ओके, सो अगर मैंने ए से स्टार्ट किया, सो लेट अस टेक अ डिस्टेंस फ्रॉम ए से स्टार्ट किया, सो 1 2 ए से लेके सी तक अगेन 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है. सो वी कैन राइट इट एज ए सी. यहाँ पे सिर्फ ए सी ये एक ही आंसर नहीं है. अगर मैंने उसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखा, ए एक्स के बीच में भी 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है. सो वी कैन टेक दैट सेगमेंट्स ऑल्सो. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, share to your friends and subscribe to my channel. Thank you.